शुक्रान या रब्बी शुक्रान हदैत क़ल्बी। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हनीफ़ ख़ान फिर एक बार मेरे दोस्तों, प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, ये हीरो ग्रुप के मेंबर्स, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स से मुखातिब हो रहा हूँ और मेरा पहला फ़ोकस है कंप्लेनर्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज 19 जून नामपल्ली से भी बेल मिल चुकी है। कंप्लेनर्स मेरे भाइयों बहनों, जैसे कि मेरे पहले के ऑडियो में कहा था, कंप्लेंट्स वापस ले लो, कंप्लेंट्स वापस ले लो, कंप्लेंट्स वापस ले लो। हर हफ्ते एक नई डेट आ रही है, हर हफ्ते एक नया मौजू चल रहा है और हुकूमत, कोर्ट जो हक़ का साथ है वो फ़ैसला सुना रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जहाँ से भी बेल मिली है आपा को, जहाँ से भी बेल मिली है आपा को, उस जगह पे जिन लोगों ने केस किया है, फ़ाइल किया है, कंप्लेन किया है, एफआईआर किया है, अब उनका तो काम वो कोर्ट ही जाने, वो आफिया प्लाज़ा का चौकीदारी जाने और आप लोग ही जाने। क्योंकि जिस जगह से आप लोगों ने एफआईआर किया है वहाँ से बेल मिल गई है, तो इसका मतलब है वहाँ पे अब केस लड़ा जाएगा। अब बेल मिलने के बाद नौहरा आपा अपना रोल जो है वो निभाएगी। तो दोस्तों, अब आप समझ लो, लेटेस्ट खबर, आफिया प्लाज़ा के ऊपर से आप लोगों का जो हमदर्द था, आपकी एसोसिएशन का बोर्ड ही हटा दिया, यानी वो भागने की चक्कर में है। अब पहले आप ढूंढकर आफिया प्लाज़ा आते थे, हैदराबाद में आफिया प्लाज़ा कहाँ है, उसके बाद वो बोर्ड देखते थे कि हाँ ये विक्टिम एसोसिएशन, हीरा विक्टिम एसोसिएशन। अरे हीरा के कोई लोग विक्टिम ही नहीं थे, विक्टिम तो इसने बनाया है आप लोगों को, आपको वर्गलाया है, आपको वर्गला कर, फुसला कर अपनी दुकान चलाने के लिए, पता नहीं क्या क्या करने के लिए आप लोगों को फंसा दिया। मेरे भाई और बहनों, ठंडे दिमाग से ज़रा सोच लो, आप लोग बुरी तरह एकदम लॉक हो गए हो। आपको अभी भी मौका है, ज़ीरो कंप्लेंट कर दो, ज़ीरो कंप्लेंट कर दो और एक साथ रिवर्स कंप्लेंट मारो हैदराबाद के चौकीदार पर। नाम ही ले लेता हूँ ना यार, शहबाज के ऊपर रिवर्स कंप्लेंट मारो कि इस आदमी ने हम लोगों को वर्गला कर हमें फंसाया है, चीट किया है, 420 का काम किया है, ताकि ये इंडिया छोड़कर भाग ना सके, ताकि ये आप लोगों को फेस कर सके, आप लोग को इंसाफ दिला सके। क्योंकि इसने आपको फंसाया है, इसने कहा कि मैंने इंसाफ दिलाता हूँ, मैं आपका पैसा दिलाता हूँ, मैं आपका इस प्रॉपर्टी को बिकवा के आपका पैसा आपके हाथ में ला कर देता हूँ, ये सब चीज़ कहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग एक रिवर्स कंप्लेंट मारें इसके नाम पे और तुरंत घर से निकलें, बाहर निकलें। और ये मत सोचना कि ये जो शैतान है इसको हम क्या जवाब देंगे अगर हम रिवर्स कंप्लेंट करते हैं या हम वापस विड्रॉ करते हैं तो ये मेरा ये कर देगा, वो कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं। पैसा आपका है, आपका दिल है, आपका दिमाग है, आपका कंट्रोल है, आपका सिग्नेचर है। आपको कंप्लेंट वापस लेना ही होगा, तभी ही जाके आपका मसला हल होगा। वरना मेरे भाई और बहनों, मैं अजीज़ाने गुजारिश कर रहा हूँ, मसले को एकदम सुलझा लो, उलझाओ मत।
ये एकदम क्लियर पिक्चर है। अब आपका शैतान, ये जो आपको वर्गला है, ये भागने की फिराक में है, भागने की फिराक। अब देखिए छोटी सी बात, मुंबई का जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसके ऊपर 4-5 FIR हो गए। वो भागते भागते हैदराबाद पहुंच गया कि भाई मुझे बचा लो। उसकी वीडियो आ रहे हैं, उसके वीडियो में देखो उसकी शक्ल सूरत, देखो उसकी शक्ल सूरत पे देखो लिखा हुआ है, आप देखो, पहचानो उसको। अब शैतान के पास अगर ये ऑडियो जाती है, मैं शैतान तुझसे पूछता हूँ, अरे पूरे हिंदुस्तान से तेरे नाम से लोग फातिहा पढ़ रहे हैं, क्या तेरी बेटी नहीं सुनती होगी? कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई तेरी बीवी के बारे में क्या बोल रहा है, तेरी बीवी तेरे को पूछती नहीं होगी? तेरे को उसका भी शर्म नहीं है ज़रा भी? तो किस चीज़ का बना हुआ है रे शैतान, किस चीज़ का बना हुआ है? और अपने आप को मुसलमान कहता है तू? हाँ, तेरे अंदर मैं घुस चुका है, मैं कि मैं ही हूँ। तू अपने आप को कानून के ऊपर समझ रहा है, तू अपने आप को खुदा के ऊपर समझ रहा है, प्लानिंग बना रहा है। अगस्त में डिफ़ॉल्ट होगी तो मैं उसके पहले कंप्लेन कर दूंगा, FIR कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। यानी तू क्या खुदा बन गया है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये पागल हो गया है, ये मेंटली सिक हो गया है, ये बौखला गया है। मेरी मानो, मेरी बात सुनो आप लोग, ये बहुत बड़ा दुकान है। अभी आज ही के एक नया ऑडियो आया हुआ है, हमारे दिल्ली वाले भाई, उन्होंने साफ साफ बताया कि इनके आका के पास गया, आका ने उनको लात मार के भगाया और रात में बौखला गया, सुबह में आया और पोस्टर नीचे उतरवा दिया। मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताया, ये गुमस्ता है वहाँ का। जैसा पहले TDS से लात मार के भगाए, अब ये AIMIM में भी नहीं रहेगा, इसको वहाँ से भी निकाल दिया गया है। अब मेरा कुछ कहना है तेलंगाना की पुलिस से, EOW से। सर आप लोग क्या कर रहे हो? इसकी बातों में आकर आप लोग इसका सपोर्ट कर रहे हो। हम पब्लिक है, हम जानते हैं आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, आप पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रहे हो। ये दिख रहा है पब्लिक को, इंडिया की पब्लिक को दिख रहा है, 3 लाख 25 लाख लोगों को दिख रहा है कि क्या हो रहा है। आप इस बेवकूफ़ इंसान के बातों में आकर आप इसका साथ दे रहे हो। आपका वक्त खामखा ख़राब कर रहा है, तेलंगाना की पुलिस का वक्त ख़राब कर रहा है, EOW का वक्त ख़राब कर रहा है, कोर्ट का वक्त ख़राब कर रहा है। इस बेवकूफ़, इस शैतान के बातों में ये फ़र्ज़ी है लोगों को। ये माफिया का एक ऐसा हथियार है जो पब्लिक को वर्गला कर, डरा कर, धमका कर, जो भी इसके ऑफिस में आते हैं तो उनको पीछे से बोलता है ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो। ये बेचारे मासूम हैं जो इन्वेस्टर इसके ऑफिस में आते हैं, जो 2 लाख लगाए हैं, 1 लगाए, इनके आँखों में जब हम पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, वो भोलापन नज़र आता है, वो खौफ नज़र आता है, वो पैसे का दर्द नज़र आता है। लेकिन अदर साइड नोएरा जो हीरा की CEO है, वो कह रही है कि मैं पैसा दे रही हूँ, इंस्टॉलमेंट में दे रही हूँ। उसने जेल से बाहर निकलते वक्त, कोर्ट जाते वक्त कई ऑडियोज़ में बोले हुए हैं कि मैंने तो 16 महीने सिर्फ टाइम लिया हुआ है ताकि मैं जल्दी दे सकूं। ये टाइम 16 महीना ज़्यादा है, मैं उसके अंदर ये पैसा दे दूंगी। मेरी अदबना गुजारिश है तेलंगाना के पुलिस से, EOW से और कई ऐसे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बताओ हमको कि क्या मिला है आपको, क्या मिला है आपको। ये पॉलिटिकल प्रेशर में पुलिस ने अपना वक्त ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये इतना पैसा ज़ाया हो रहा है, इतना मैन पावर लगा हुआ है ताकि कोई चीज़ मिला ही नहीं है, अब तक कोई चीज़ मिला ही नहीं है। कंप्लेन करने वाले मेरे भाइयों बहनों, आप ज़रा सोचो। बार बार अभी हम
आपको ये नहीं बोलेंगे कि कंप्लेन ले लो ले लो ले लो। ये आपको समझना चाहिए। आप लोग कोई यानी बच्चे लोग नहीं हैं समझने के लिए। अब आज उसने पोस्टर निकाल दिया है, कल आपके हाथ ही नहीं आएगा वो, तो आपको समझना है। और वो बाहर जाने के चक्कर में है, अब इसके लिए उसको रोको। आप लोग घर से निकलो, उसके ऑफिस पहुंचो, उसको पकड़ो, उसको बोलो कि तूने ये क्या किया हम लोगों के साथ, ठीक है। अगर वो आपका शैतान अगर सही होता तो ये डिफ़ॉल्ट बिल क्यों मिलती? उस केस में उस केस में सामने से काउंटर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि है ही नहीं कुछ, सब फर्जी है, सब फर्जी है। आज नामपल्ली में भी डिफ़ॉल्ट बिल हो गई। भाइयों, मैं आप लोगों को बहुत पहले समझाया, एकदम खुला समझाया कि क्या गेम प्लान है। वो बोलता है फ्री सर्विस फ्री सर्विस। वो पैसे लेने गया था उनके आका के पास, वो पैसे लेने गया था उनके आका के पास कि भाई अब मुझे लीगल टीम जो मैं कर रहा हूँ उनको फ़ीस देना है, ये देना है। तो कहाँ से फ्री सर्विस हो रही है? ये तो एक बड़ा फंडा है ताकि हीरा गोल्ड के प्रॉपर्टी को 213 करोड़ में ख़रीद कर, सस्ते में ख़रीद कर, बाकी का मुनाफा उठाकर उनके आपस में बढ़ जावे और हम लोगों का नुकसान होए। तो दोस्तों, बार बार हर कोई यही बोल रहा है, हर मेरा भाई जो भी हीरा गोल्ड के सपोर्ट में और हक में बोल रहा है, यही कहानी दोहराई जा रही है। हर कोई मजबूर है, हर कोई ये है। बॉम्बे वाले मेरे भाइयों बहनों, 21 तारीख को थाना में पहुंच जाओ, अपनी ताकत बताओ, इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ, सपोर्ट करो। ये सबसे मेरी अदबना गुजारिश है। मेरे कंप्लेनर भाइयों, आफिया प्लाज़ा की कहानी 2-3 दिन से चल रही है यूट्यूब पर, आप लोगों ने देखा होगा। उस पर यकीन करो, उस रियल ओनर पर यकीन करो, उन मज़लूमों पर यकीन करो कि आफिया प्लाज़ा कैसे लूटा गया है। इसकी कहानी जो आप लोग जिसके ऊपर भरोसा किए, अल्लाह पे भरोसा नहीं किए, नोवेला शेख पे भरोसा नहीं किए, इस पर भरोसा कर जो 9 तारीख को मीटिंग हुई, मैंने नोट किया है, मैंने देखा है, जो 9 तारीख को मीटिंग हुई, वो स्टेज पर एक कोई हमारे भाई है, मेरे ख्याल से सीनियर सिटीज़न है, सफारी में होते हैं हमेशा, उनसे भी बोलता हूँ, आप थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचिए, आप डरो मत उसको कि ये क्या कर लेगा, मेरा ये क्या कर लेगा, आपके शायद 10 लाख लगे। मैं आपसे भी मुखातिब हूँ, आप हक़ का साथ दीजिए। ये सही नहीं है, ये आदमी फ़ेक है, ये आदमी फ़ेक है। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर नोहेरा शेख बाहर आकर जैसा वो कमिटमेंट करती है, अगर वो नहीं देते हैं तो पूरे बाकी के 99.9% जो है वो FIR नहीं करेंगे? हाँ, क्या वो भाग जाएगी? कैसे भागेगी? थोड़ा सोचें समझें। इंशाअल्लाह सबके लिए हक़ की दुआ करते हैं, इंशाअल्लाह सब सही हो जाएगा। FIR करने वाले मेरे भाई बहन, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, आओ, बाहर आओ, अपना कंप्लेंट वापस करो और रिवर्स कंप्लेंट मारो उसके ऊपर, ताकि ये हिंदुस्तान छोड़कर चला ना जाए। आप लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए बेंगलोर वाली कंपनी से अब हीरा गोल्ड को जोड़कर वहाँ की स्टोरी बता रहा है, वहाँ का सीन दिखा रहा है। मैं ऐसा कर दूँगा। मेरे IMA के भाइयों, इसकी बातों में मत आओ, आप अपनी लड़ाई लड़ो, आप अपनी लड़ाई लड़ो, आप अपनी लड़ाई लड़ो। और ये मैं ऑडियो रिएक्शन TV उर्दू की जानिब से बना रहा हूँ, और रिएक्शन TV उर्दू वाले चैनल वाले सर से बहुत बहुत शुक्रिया का इल्तिजा करता हूँ लोगों तक मेरा ऑडियो पहुँचाने का। रिएक्शन वाले भाई इसी तरह हम लोगों का सपोर्ट करते रहें और सारे लोगों का सपोर्ट करते रहें।